हेलो दोस्तों, चलिए आज मैरी वॉलस्टोनक्राफ्ट के बारे में पढ़ते हैं। तो इनका जो टाइम पीरियड रहा है 1759 से 1797 के बीच में रहा। बहुत ही ब्रीफ टाइम पीरियड के लिए इन्होंने इनका कालक्रम बहुत ब्रीफ रहा। इनका जन्म 27 अप्रैल 1759 को इंग्लैंड के स्पीटाफील्ड में हुआ। मैरी वॉलस्टोनक्राफ्ट इंग्लिश लेखिका, दार्शनिक थी। इन्होंने महिलाओं के अधिकारों की वकालत की। इन्हें नारीवादी दार्शनिक के तौर पर जाना जाता है। अधिकांश नारीवादी विचारक इनके विचारों का अध्ययन करते हैं। इनका व्यक्तिगत जीवन विवादास्पद रहा, कंट्रोवर्शियल रहा। इसका प्रभाव इनकी रचनाओं एवं दर्शन पर देखने को मिलता है। 10 सितंबर 1997 को सोमर्स टाउन, लंदन में 38 वर्ष की उम्र में इनकी मृत्यु हो गई। रचनाएं कौन कौन सी हैं इनकी? तो सबसे महत्वपूर्ण रचना है अ विंडिकेशन ऑफ राइट्स ऑफ वुमेन। अ विंडिकेशन ऑफ राइट्स ऑफ वुमेन, ये 1792 में ये पुस्तक उन्होंने लिखी थी। मारिया और द रॉन्ग्स ऑफ वुमेन 1978 में। मारिया और द रॉन्ग्स ऑफ वुमेन 1798 में। थॉट्स ऑन द एजुकेशन ऑफ डॉटर 1787 में। लेटर्स रिटन ड्यूरिंग अ शॉर्ट रेसिडेंस इन स्वीडन। मैरी अ फिक्शन 1788 में। ओरिजिनल स्टोरीज फ्रॉम रियल लाइफ ये 1888 में बुक आती है। तो मैरी के नारीवादी विचार क्या थे उनको देखते हैं। तो मैरी वॉलस्टोनक्राफ्ट उदारवादी नारीवाद विचारक हैं। वे उदारवादी नारीवाद का समर्थन करने वाली पहली महिला दार्शनिक विचारक थी। मैरी ने महिलाओं के लिए जीवन के हर क्षेत्र में समान अधिकारों एवं समान अवसरों को बढ़ावा देने की वकालत की। अपनी रचना विंडिकेशन ऑफ राइट्स ऑफ वुमेन में मैरी ने महिलाओं के लिए समान अधिकारों एवं विशेषाधिकारों का समर्थन किया जो पुरुषों को प्राप्त है, क्योंकि महिलाएं भी मूलतः मानव हैं। वॉलस्टोनक्राफ्ट के अनुसार यदि महिलाओं को शिक्षा व्यवस्था में समान अवसर प्राप्त होंगे तो वो राजनीतिक जीवन एवं सामाजिक जीवन में से लैंगिक भेदभाव को समाप्त किया जा सकता है। तो अगर महिलाओं को शिक्षा प्राप्त होगी तो पॉलिटिकल और सोशल लाइफ में जेंडर डिस्क्रिमिनेशन है उसको समाप्त किया जा सकता है। वॉलस्टोनक्राफ्ट का मानना था कि समाज के पितृसत्तात्मक स्वरूप का कारण महिलाओं की सहनशील भूमिका है। टॉलरेंस की जो प्रवृत्ति होती है महिलाओं में, उसका ही कारण है कि जो पैट्रियार्कल माइंडसेट या पैट्रियार्कल जो सिस्टम है एग्जिस्ट कर रहा है, जो नारीवादी आदर्शों के साथ चली आ रही है। वॉलस्टोनक्राफ्ट का विश्वास था कि सभी व्यक्तियों का समान नैतिक महत्व है, इसलिए सबके साथ समान व्यवहार होना चाहिए। अतः लिंग, प्रजाति और धर्म के आधार पर भेदभाव निषेध होना चाहिए। तार्किक रूप में व्यक्ति का महत्व उसकी प्रतिभा, गुण एवं चरित्र के आधार पर होना चाहिए। उदारवादी नारीवादी मूलतः सुधारवादी हैं। उदारवादी नारीवादी मूलतः सुधारवादी हैं, ये रिफॉर्मिस्ट हैं। इसलिए पुरुष एवं महिला के मध्य समानता के समर्थक हैं, न कि पितृसत्तात्मक समाज की सत्ता को परिवर्तित करना चाहते हैं। तो जो लिबरल फेमिनिस्ट है, जिसमें मैरी वॉलस्टोनक्राफ्ट भी आती हैं, वो पैट्रियार्कल सोसाइटी है, उसको डिस्ट्रॉय नहीं करना चाहती हैं, उसको परिवर्तित नहीं करना चाहती हैं, बल्कि ये चाहती हैं कि पुरुष और महिलाओं के मध्य समानता हो। जबकि आगे चल के रेडिकल फेमिनिस्टों के बारे में हम पढ़ेंगे, मतलब पढ़ चुके हैं, तो उसमें रेडिकल फेमिनिस्ट में फॉर एग्जांपल सिमोन डी बुआ, बेटी फ्रीडन, ये सब ऐसी थिंकर्स हैं जो इवन पैट्रियार्की तो ठीक है, उसको अपने आप को उससे मुक्त करने के लिए इवन
सिस्टरहुड की बात करती हैं, सिस्टरहुड की बात करती हैं, है ना। तो भग्निवाद की बात ये करती हैं कि पुरुष में मतलब जो परिवार है उसमें पुरुषों का कोई विशेष महत्व ही न रहे, ऐसी बातें, ऐसे रेडिकल विचार लेके आती हैं रेडिकल फेमिनिस्ट थिंकर्स। उदारवादी नारीवाद के समर्थक लैंगिक न्याय की बात करते हैं, तो ये जेंडर जस्टिस की बात करते हैं, जेंडर जस्टिस। लैंगिक समानता पर बल देते हुए लैंगिक भेदभाव कम करने पर बल देते हैं। मेरी वोllstonecraft ने महिलाओं के लिए जीवन के हर क्षेत्र में समान अधिकारों व समान अवसरों को बढ़ावा देने की वकालत की। महिलाओं को दमनकारी पितृसत्तात्मक लैंगिक भूमिका से स्वतंत्र कराने की इच्छा जाहिर की। वे पुस्तकों से लैंगिक रूप में भेदभाव पूर्ण कानूनों और नीतियों का सफाया करके महिलाओं को पुरुषों के समान उपयोगी बनाकर बाधा दूर करना चाहती हैं। समाज को यह विश्वास दिलाना चाहती हैं कि स्त्रियों द्वारा सामाजिक, आर्थिक और कानूनी बाधाओं को दूर किया जाना चाहिए। महिलाओं की शिक्षा संबंधी विचार। तो मेरी वोllstonecraft ने अपनी रचना थॉट्स ऑन एजुकेशन ऑफ डॉटर, जो कि 1788 में आती है, में शिक्षा संबंधी विचार प्रस्तुत किए हैं। इस पुस्तक के द्वारा मेरी ने ब्रिटिश मध्यम वर्ग में महिलाओं की शिक्षा को लेकर चेतना जागृत करने का प्रयास किया। हालांकि इस पुस्तक को वास्तविक महत्व 1970 के दशक में मिला, जब इंग्लैंड में नारीवादी आंदोलन शुरू हुआ। यह पुस्तक एक मां को उत्साहित करती है कि वह अपनी पुत्रियों में बचपन से ही तार्किक सोच, आत्म अनुशासन, ईमानदारी और अपनी सामाजिक स्थिति विकसित करने के गुणों को विकसित करे। मेरी वोllstonecraft का प्रयास प्रत्येक नारी को शिक्षित करना था, चाहे वह मां हो, पुत्री हो या पत्नी हो। मेरी का मानना था कि शिक्षित होकर ही महिलाएं समाज में योगदान दे पाएंगी तथा पितृसत्तात्मक समाज में बराबरी का स्थान प्राप्त करेंगी। अमेरिकी क्रांति और फ्रांसीसी क्रांति से प्रभावित थी मेरी। इनके अनुसार महिलाएं पुरुषों की संपत्ति के रूप में देखी जाती हैं। तो जो फीमेल है या वुमेन है, दे आर सीन एज अ प्रॉपर्टी ऑफ मेन, प्रॉपर्टी ऑफ मेन। उनका संपत्ति में कोई अधिकार नहीं है तथा पति के द्वारा उनके विरुद्ध घरेलू हिंसा भी की जाती है। अब चूंकि ये भी इस चीज से पीड़ित थी, शुरू में हम लोगों ने पढ़ा था ना कि इनका जो जीवन काल रहा है विवादास्पद रहा, कंट्रोवर्शियल रहा है, तो कहीं ना कहीं ये भी उस चीज से, घरेलू हिंसा से पीड़ित थी, इसलिए उसको काइंड ऑफ डिस्कार्ड करती हैं। उनकी पहली रचना थॉट्स ऑन एजुकेशन ऑफ डॉटर्स है। तो उनकी पहली रचना कौन है? थॉट्स ऑन एजुकेशन ऑफ डॉटर है। इसके बाद उन्होंने उपन्यास मेरी या फिक्शन भी लिखा, जो पहली महिला लेखिका थी। तो उसके बाद उन्होंने मैरी या फिक्शन उपन्यास लिखा, वे पहली महिला लेखिका थी। पहली नारीवादी, तो फर्स्ट फेमिनिस्ट, उन्होंने 1970 में एक पैम्पलेट विंडिकेशन ऑफ राइट्स ऑफ वुमेन लिखा, जो एडमंड बर्ग को सीधी चुनौती थी। एडमंड बर्ग एक रूढ़िवादी विचारक थे, जिन्होंने अपनी रचना रिफ्लेक्शन ऑन रिवोल्यूशन इन फ्रांस, रिफ्लेक्शन ऑन रिवोल्यूशन इन फ्रांस 1789 में लिखा। इसमें परंपराओं एवं संपत्ति के अधिकारों का समर्थन किया गया। महिलाओं की विशिष्टता, तो मेरी के अनुसार महिलाओं को अपनी बुद्धिमत्ता एवं विशिष्टता पर बल देना चाहिए, न कि पति को प्रसन्न करने पर ऊर्जा समाप्त करनी चाहिए। उन्होंने माना कि पुरुष शारीरिक रूप से ज्यादा शक्तिशाली होते हैं, परंतु विवेक और तर्क में महिलाएं समान होती हैं। तो मेरी रूसो की भी आलोचना करती हैं। तो रूसो की आलोचना क्या है? रूसो द्वारा लिखी गई शिक्षा की रचना एमिले की कड़ी आलोचना की। इसमें रूसो ने महिलाओं को केवल घरेलू कार्य के लिए उपयोगी कहा। रूसो के जवाब में उन्होंने विंडिकेशन ऑफ राइट्स ऑफ वुमेन लिखा और महिलाओं की शिक्षा पर सर्वाधिक बल दिया। उदारवादी मूल्यों का समर्थन, तो इसके अनुसार मानव विवेकशील और तार्किक है, अतः महिलाएं भी तार्किक और विवेकशील हैं, उन्हें भी समान अधिकार और स्वतंत्रता प्राप्त होनी चाहिए, जो शिक्षा के द्वारा ही संभव है। वे विवाह को विरोधी नहीं है ना, वो विवाह की विरोधी नहीं थी, न ही परिवार को समाप्त करना चाहती थी। फिर महिलाओं की शिक्षा एवं स्वतंत्रता पर बल दिया, तो फिर भी उन्होंने महिलाओं की शिक्षा एवं स्वतंत्रता पर बल दिया। उनका प्रसिद्ध कथन है कि वैवाहिक
वैधानिक वेश्यावृत्ति है। जो मैरिज है उसको वो लीगल प्रोस्टिट्यूशन का दर्जा देती हैं, जहां महिलाएं दासों की भांति जीवन यापन करती हैं। आलोचना, तो इनकी सबसे बड़ी कमी यह रही कि इन्होंने महिलाओं के शोषण को व्यक्ति के शोषण के रूप में देखा, जबकि वास्तविक रूप में यह लैंगिक शोषण था, यानी यह जेंडर डिस्क्रिमिनेशन था, जेंडर एक्सप्लॉयटेशन था। ऐसा अमूलवादी नारीवादियों का मानना है। तो जो रेडिकल फेमिनिस्ट हैं वो क्या कहते हैं कि इन्होंने जो महिलाओं के शोषण है उसको व्यक्ति के शोषण के रूप में देखा, जो महिलाओं के शोषण को उन्होंने व्यक्ति के शोषण के रूप में देखा, जबकि जो वास्तविक रूप में यह शोषण ये जेंडर डिस्क्रिमिनेशन है, ना कि काइंड ऑफ व्यक्तियों का शोषण है। ये जेंडर के आधार पर होने वाला शोषण। जब तक महिलाओं में एक सामूहिक भग्न समाज सिस्टरहुड का निर्माण नहीं होगा तब तक लैंगिक समानता स्थापित नहीं होगी। इस तरफ मैरी हुड ने ध्यान ही नहीं दिया। इसका क्या है कि मैरी wollstonecraft की उपरोक्त आलोचना उनके विचारों पर आंशिक विश्लेषण है जो उचित नहीं है। वास्तविक रूप में वो ऐसी पहली महिला विचारक थी जिन्होंने लैंगिक समानता की बात की व लैंगिक न्याय का आधार रखा। उनके विचारों से बाद के नारीवादियों ने प्रेरणा ग्रहण की। तो मैरी wollstonecraft टाइम पीरियड तो ठीक है, इंग्लिश राइटर रही हैं ये, और ये फर्स्ट लिबरल फेमिनिस्ट थिंकर हैं। जो फेमिनिस्ट फिलोसोफर हैं उनकी फाउंडिंग मदर टाइप की उनको दर्जा दिया जा सकता है, प्रिकर्सर थी हैं कुल मिला के। उनका मानना था कि महिलाएं भी पुरुषों के समान, उनके पास भी तर्क और बुद्धिमत्ता होती है जो उन्हें तार्किक डिसीजन और अपने जीवन को अच्छा बनाने के लिए प्रेरित करती है या उन्हें इनेबल करती है, और इसलिए उन्हें भी नेचुरल राइट्स दिया जाना चाहिए। उनका मानना था कि जो वुमेन के स्टेटस को अगर आपको सुधारना है तो हमें नेशनल एजुकेशन सिस्टम पर ध्यान देना होगा। वुमेन के एजुकेशन पर वो बहुत ज़्यादा ध्यान देती हैं, नेशनल एजुकेशन सिस्टम की भी बात करती हैं वो। उनका मानना था कि जो फीमेल वीकनेस का सबसे प्रमुख फीमेल वीकनेस और जो उनको वंचित किया जाता है उसका सबसे प्रमुख कारण क्या है, जो पुरुष महिलाओं में चेस्टिटी यानी पवित्रता चाहते हैं, महिलाओं से चेस्टिटी चाहते हैं, ये सबसे बड़ा कारण है जिससे वुमेन जो है तो वीक हैं और उनको बहुत सारे अधिकारों से वंचित रखा जाता है। उन्होंने एडमंड बर्क और रूसो को क्रिटिसाइज किया है और लॉक से उन्होंने इंस्पिरेशन प्राप्त की है। तो एडमंड बर्क और रूसो का उन पर निगेटिव इन्फ्लुएंस रहा, जबकि लॉक से इंस्पायर्ड हुई हैं तो पॉजिटिव इन्फ्लुएंस रहा, और उन्होंने कुल मिला के वुमेन एजुकेशन पर बहुत ज़्यादा ध्यान दिया। उनके मेन वर्क एक बार और देख लेते हैं। विंडिकेशन ऑफ राइट ऑफ मेन, विंडिकेशन ऑफ राइट ऑफ वुमेन, विंडिकेशन ऑफ राइट ऑफ मेन ये 1790 में आती है। विंडिकेशन ऑफ राइट ऑफ वुमेन ये 1792 में आती है। A historical and moral view of origin and progress of French Revolution. A historical and moral view of the origin and the progress of French Revolution ये 1794 में बुक आती है। द रॉन्ग्स ऑफ वुमेन 1798।